Good morning, dear students. Welcome in science class again. We are here. Uh, we have discussed chapter 9 fuel. We have completed the chapter in last class. Now, today we are going to do the exercise. But before starting the exercise, चैप्टर रीडिंग तभी सक्सेसफुल है अगर आपने वो सभी मेथड्स अप्लाई किए हैं एनर्जी सेविंग के जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. आई होप मैनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड सेविंग एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, है ना. और पैदल जाना छोटे छोटे स्पेसेस पे आसपास, साइकिल्स पर जाना, साइकिलिंग करना, है ना, जिससे आपकी बॉडी भी थोड़ी फिट रहेगी. अगर आपको फ्यूल सेविंग के बारे में कुछ है, एनकरेजमेंट मिला है अगर ये चैप्टर रीड करके, तो रियल में ये प्रैक्टिकल चैप्टर सक्सेसफुल है ना. सो आई होप आप ये सब अच्छे अच्छे काम घर पे रह के कर रहे होंगे, कुछ अच्छी हैबिट्स अप्लाई कर रहे होंगे, ज़्यादा टीवी और मोबाइल नहीं देख रहे होंगे, है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद फिलिप्स पार्ट ए. डैश एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी. ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो क्या है? हमारा फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जब हमारी बॉडी वीक फील करती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है बॉडी की, तो हम क्या ईट करते हैं? फूड. काउ डंग केक हैज़ बीन ऑफन यूज्ड एज अ डैश फ्यूल. जो उपले हैं, उपले समझते हैं आप? काउ डंग केक्स जो गोबर से बनते हैं, थेपले जिसको बोलते हैं, जो गाँवों के अंदर बॉल्स के ऊपर भी राउंड राउंड करके लगाए हुए होते हैं उनको ड्राई अप होने के लिए, ताकि सूखने के बाद उन्हें जला के यूज़ किया जा सके कुकिंग पर्पसेस के लिए. तो ऑब्वियसली इनका यूज़ हम किस में करते हैं? फॉर डोमेस्टिक. इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. Aeroplanes use highly refined dash-based fuel. It's highly refined kerosene-based fuel. Dash is a better green fuel. Obviously, ग्रीन फ्यूल मैंने आपको बताया था जो कम पोल्यूशन कोज करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, उन्हें हम ग्रीन फ्यूल कहते हैं. दैट इज़ द CNG, compressed natural gas. Petrol and dash are fossil fuels used for transportation. That is diesel, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम. सोलर एनर्जी इज़ द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी. इज़ इट रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल? बेटा सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन एनर्जी है तो लाइट वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है. हमारे जो भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें फूड मिल रहा है, प्लांट्स फूड बना रहे हैं, और जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो सब सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स वाई हम सन को कहते हैं इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, की बहुत सारी एनर्जी वो सनलाइट से ही रिलेटेड है. और ऑब्वियसली ये कौन सा सोर्स है? रीन्यूएबल. बहुत जल्दी बन जाता है और आपको यूज़ करने के बाद भी मिल जाता है. कम टू द ट्रू फॉल्स. LPG इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. हम अपने घरों में LPG यूज़ करते हैं. येस, ऑब्वियसली इन सिलेंडर्स, इन गैस सिलेंडर्स, इन आवर किचन्स LPG इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. इट्स ट्रू. सम ट्रेन इंजन्स रन ऑन डीजल. येस, पहले हम सबसे पहले ट्रेन को रन करने के लिए क्या यूज़ करते थे? कोल. और अब क्या यूज़ करते हैं? डीजल. और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आ गई हैं लाइक मेट्रोज़. पावर हाउसेस बर्न CNG टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने स्टडी किया था कि पावर हाउसेस, जिनको बिजली घर कहते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए CNG एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. इट्स नॉट, इट्स कोल. कोयले को हम यूज़ करते हैं क्योंकि बिकॉज कोल इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल इज़ द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बताइए, क्या कोल अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा और रीन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का? नो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ द टाइम फॉर इट्स प्रोडक्शन. दैट्स वाई इट इज़ द नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इट्स फॉल्स.
We should use public transport to help reduce environmental pollution. क्या एनवायरमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. इट्स ट्रू. Tick the correct option. Out of the following fuels, that is the best for reducing pollution is diesel, coal, compressed natural gas and cow dung cakes. ऐसा कौन सा फ्यूल है जो पॉल्यूशन को सबसे कम पॉल्यूशन कोज करता है? दैट इज़ द compressed natural gas. A good fuel is one that only answers are given in next questions. Doesn't produce smoke or leave ash. जो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता और जिसकी ऐश भी नहीं बचती, जलने के बाद उनकी राख से नहीं बचती, क्योंकि वो जो ऐश होती है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कोज करती है एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर फ्लाई करके. अ फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज़. जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें नहीं मिलता, ऐसा कौन सा फ्यूल है? बायोगैस. क्योंकि बायोगैस को हम नेचुरली बनाते हैं. मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, लाइक प्लांट्स और एनिमल मैटर को यूज़ करते हैं बायोगैस को बनाने के लिए. तो ये हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से नहीं मिलता है. आउट ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी सोर्स दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑप्शंस आपकी बुक में गिवन है एंड आंसर इज़ द विंड एनर्जी, दैट इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Coal, a common fossil fuel, is formed by. कैसे बनता है कोयला? By decay of vegetation under the heat and high pressure over a long period of time. Vegetation means leaves और plant matter, animal matter, इन सब की decomposition से. और वो decomposition, इसका टूटना कब होता है? जब उसको heat और high pressure मिलता है over a long period of time, और millions of the years लग जाते हैं इनको बनने में. So this is the method how is the coal formed. That's all about the exercise part A to C. Fill it in the book with pencil and learn it also and read the chapter. If poster is left, then make a poster in your fair notebook. अगर आपने किसी स्क्रैप फाइल में या पेज पे बनाया है तो आप उसे फेयर नोटबुक में पेस्ट कर दीजिए ऑन प्लेन साइड. ओके. Activities are there for you. First is the collect information about how solar energy can be used to get electricity and find out the names of some places where solar power projects are being put to use. आपने बताना है कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, कि सनलाइट को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, क्या ऐसा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, क्या कैसे प्रोड्यूस होती है, और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर मेनली लार्ज स्केल पे हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, यूज़ में हैं. यू हैव टू टेल दोज प्लेसेस. एंड सेकेंड वन इज़ द मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द विंड एनर्जी एंड इट्स प्रैक्टिकल यूज़. विंड एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं? विंड मिल्स होती हैं जिनको हम पवन चक्कियाँ कहते हैं, जो फास्ट घूम के और विंड का यूज़ करती हैं, और उनकी पावर से, उनकी एनर्जी से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. और प्रैक्टिकल यूज़ यही है कि हम विंड से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. विंड एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. तो ये आपने एक स्मॉल प्रेजेंटेशन बनानी है. इट्स कोई डरने की बात नहीं है कि मैम ने क्या एक्टिविटी दे दी. जस्ट फाइंड आउट एंड सम थिंग्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से बना सकते हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट today's class, and try part D till next class, and on Monday there will be test of this class, this lesson also. Okay, so thank you, have a nice day, and read the chapter carefully and fill the exercise and learn it also.